भारत बना रहा है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस। भारत के इस नेवल बेस के सामने चीनी नौसेना अब पानी भरते नजर आएंगे। भारत के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती मौजूदगी और उसमें पाकिस्तान को भी शामिल करके भारत को घेरने की कोशिशों का जवाब माना जा रहा है भारत का यह नेवल बेस। चीन व्यापार के बहाने भारत के आसपास मौजूद हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ था। इसी को काउंटर करने के लिए भारत अब कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाने जा रहा है, जिससे चीन अब हिंद महासागर में आने से पहले 100 बार सोचेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है भारत का कारवार नेवल बेस, भारत कैसे इससे चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा है और आप ये काम जरूर करेंगे। दोस्तों, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ते चीनी दबदबे से निपटने के लिए भारत ने भी पिछले एक दशक के दौरान अपनी समुद्री ताकत और निगरानी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कारवार नेवल बेस भी उन्हीं कदमों का हिस्सा है। कारवार कर्नाटक में स्थित है। कारवार नेवल बेस अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण प्रोजेक्ट सी बर्ड के नाम से कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारवार में $3 अरब यानी करीब 23,000 करोड़ की लागत से 11,000 एकड़ में फैले नेवल बेस का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट सी बर्ड को 1999 में मंजूरी मिली और इसके पहले चरण का काम 2005 में पूरा हो गया। इसके तहत कारवार में INS कदम्ब नाम से नेवल बेस बनाया गया, जो वर्तमान में देश में तीसरा सबसे बड़ा नेवल बेस है। इसके दूसरे चरण का काम 2025 तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद कारवार में स्थित INS कदम्ब न केवल देश बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन जाएगा। इसके पहले चरण में गहरे समुद्र बंदरगाह, ब्रेक वाटर डिजाइनिंग, ब्रेक वाटर ड्रेजिंग, एक टाउनशिप, एक नौसेना अस्पताल, एक डॉकयार्ड अपलिफ्ट सेंटर और एक शिप लिफ्ट का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में अतिरिक्त युद्धपोतों के लिए जगह बनाने की सुविधा के साथ ही एक नए नेवल एयर स्टेशन का निर्माण किया जाना है। कारवार नेवल बेस को युद्धपोतों के बेड़ों को सपोर्ट और उनके रख रखाव की सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है। कारवार नेवल बेस बनने के बाद यहाँ कम से कम 30 युद्धपोत और सबमरीन तैनात होंगे। यहाँ एक नेवल एयर स्टेशन भी होगा, जिसके लिए 3000 फीट लंबा रनवे भी बनाया जाएगा। इस नेवल एयर स्टेशन से फाइटर प्लेन भी उड़ान भर सकेंगे। साथ ही इस नेवल बेस में देश की पहली सी फील्ड फैसिलिटी भी मौजूद होगी। ये जहाज़ों और सबमरीन के ट्रांसफर सिस्टम और डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए खास तरीके की शिप लिफ्टिंग फैसिलिटी है। यहाँ भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तैनात होंगे। देश का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पहले ही कारवार में तैनात हो चुका है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी कारवार नेवल बेस में तैनात होगा। 2007 में INS सरदुल कारवार में तैनात किया जाने वाला पहला युद्धपोत बना था। अब दोस्तों, सवाल है कि भारत ने सबसे बड़े नेवल बेस के लिए कारवार को ही क्यों चुना। दरअसल दोस्तों, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के पश्चिमी बेड़े की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था। इसकी वजह मुंबई बंदरगाह में कमर्शियल शिपिंग ट्रैफिक, मछली पकड़ने वाली एक टूरिस्ट बोटों की वजह से शिपिंग लेन में जहाजों और नावों की भीड़ थी। इस समस्या से निपटने के लिए ही कारवार में भी नेवल बेस बनाने का फैसला हुआ। अपनी लोकेशन की वजह से कारवार नेवल बेस चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से ज्यादातर फाइटर प्लेन की रेंज से दूर होगा। साथ ही ये दुनिया के सबसे व्यस्त जहाजों के रूट पारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बहुत ही करीब स्थित है। खास बात यह है कि अपनी लोकेशन की वजह से यह कारवार से भारत, अरब सागर और हिंद महासागर दोनों इलाकों की निगरानी कर सकता है और यहाँ चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को काउंटर भी कर सकता है। कारवार से इंडियन नेवी को अरब सागर और हिंद महासागर दोनों जगह पहुंचना आसान होगा। दोस्तों, पिछले एक दशक के दौरान चीन ने भारत के आसपास मौजूद समुद्री इलाकों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है। उसमें उसका सबसे ज्यादा जोर हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने पर रहा है। साथ ही वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल हिंद महासागर भारत, चीन समेत कई ताकतवर देशों के लिए रणनीतिक तौर पर अहम है।
यह इलाका न केवल खनिज बल्कि मछली जैसे संसाधनों से भी भरपूर है। दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा भी इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यानी एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र पर कंट्रोल यानी दुनिया भर में कंट्रोल। चीन ने सबसे पहले 2008 में अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिंद महासागर में अपना युद्धपोत उतारा था, लेकिन उसके बाद से चीन के युद्धपोत हिंद महासागर से कभी हटे ही नहीं। इसी के तहत 2017 में उसने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपना एक नेवल बेस स्थापित कर लिया। चीन पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की नेवी के लिए भी बंदरगाह बनाने पर काम कर रहा है। हिंद महासागर और भारत के आसपास अपनी ताकत के लिए चीन लंबे समय से पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के पोर्ट में निवेश भी कर रहा है। इसके अलावा चीन म्यांमार में भी एक बड़ा सबमरीन अड्डा बना रहा है। दोस्तों, चीन सिर्फ अकेले ही भारत को घेरना नहीं चाहता, बल्कि चीन भारत के दुश्मन को मजबूत करके भी समुद्र में घेरना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले साल पाकिस्तान को टाइप 054 स्टेल्थ युद्धपोत दिया था। टाइप 054 स्टेल्थ युद्धपोत चीन का सबसे उन्नत फ्रिगेट यानी युद्धपोत है। यह युद्धपोत एडवांस सरफेस, सब सरफेस और अंडर वाटर हथियारों से लैस है। इसमें हवाई और जमीनी निगरानी के लिए अत्याधुनिक डिवाइसेस और सेंसर भी लगे हुए हैं। वहीं अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ $7 अरब का करार भी किया हुआ है। इसके तहत वह चीन से 039B युआन क्लास की किलर पनडुब्बी खरीदेगा। और चीन की इसी चाल से निपटने के लिए भारत ने हिंद महासागर में 5 महत्वपूर्ण चेक पॉइंट पर अपने युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। इन 5 समुद्री चेक पॉइंट में पश्चिम में स्थित अदम की खाड़ी से लेकर पूर्व में स्थित मलक्का जल डमरू शामिल है, जिनसे होकर दुनिया के कुल तेल का करीब 40% उत्पादन करने वाले खाड़ी देशों से चीन, भारत समेत बड़े एशियाई देशों को निर्यात होता है। चीन और पाकिस्तान को समुद्री खेल में मात देने के लिए भारत ने पिछले साल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मित्र देशों की नेवी के साथ मिलकर 50 संयुक्त युद्धाभ्यास करते हुए रिकॉर्ड बनाया था। अब एशिया के सबसे बड़े करवार नेवल बेस का निर्माण करके भारत इस खेल में बढ़त लेने की शुरुआत कर चुका है, क्योंकि भारत करवार नेवल बेस से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों ही तरफ बड़े ही आसानी से पहुंच सकता है और दोनों को ही बड़े आसानी से संभाल भी सकता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि करवार नेवल बेस भारत के लिए क्यों जरूरी है और क्यों यह चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी कल के वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।